नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 2024 में जो भारत रत्न प्रदान किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी इंक्लूड किए हैं। साथ ही दोस्तों, स्टैटिक जीके जो भारत रत्न से संबंधित हैं सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। 100% इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पद्म पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों आपका भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपका भारत रत्न है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954, 1954 में इसकी शुरुआत होती है। कौन करता है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए ये भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? याद रखना, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, ठीक है। और पहली बार 1954 में ही दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले किसे मिला था? याद रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उनके साथ साथ दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और सीवी रमन, ठीक, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये तीनों लोगों को 1954 में संयुक्त रूप से मिला था। इसलिए दोस्तों याद रखना, यदि कभी पूछे कि सबसे पहले किसे मिला था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ठीक है। इन तीनों को दोस्तों याद रखना, 1954 में सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों याद रखना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों याद रखना अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत रत्न पुरस्कार का आकार किसकी तरह होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सूर्य की तरह, पीपल के पत्ते की तरह, चांद की तरह या तारे की तरह। तो भारत रत्न पुरस्कार का आकार दोस्तों याद रखना पीपल के पत्ते की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके तरह होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, एपीजे अब्दुल कलाम या सचिन तेंदुलकर। तो याद रखना दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। इन्हें कब मिला था? 2014। ये सन याद रखना, कभी कभी स्पेशल लोगों से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो 2014 ये स्पेशल इसलिए है दोस्तों क्योंकि सचिन तेंदुलकर को जब ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था तो इससे पहले ये खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। तो याद रखना 2011 में संशोधन होता है कि किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए। इसलिए दोस्तों ये स्पेशली हो जाता है कि सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे पूछे तो याद रखना सचिन तेंदुलकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में अधिकतम कितने जीवित लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है? तो एक वर्ष में अधिकतम कितने जीवित, दुखी दोस्तों शब्दों का ध्यान रखना है, जीवित लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अधिकतम 3 जीवित लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में प्रदान किया जा सकता है। लेकिन मरणोपरांत जो दिए सकते हैं वो 1 से अधिक लोगों को भी दे सकते हैं, 3 से अधिक लोगों को भी दे सकते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जीवित लोगों की बात होगी तो हमेशा याद रखना 3 लोगों से ज़्यादा भारत रत्न पुरस्कार एक साल में प्रदान नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश कौन करता है? भारत रत्न किसको देना है, इसकी सिफारिश कौन करता है? देखिए, प्रदान तो राष्ट्रपति करता है लेकिन इसकी सिफारिश कौन करता है? तो इसकी सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। और वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? याद रखना दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार जो है सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9।
भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? देखिए दोस्तों, पहली से संबंधित जो भी है, पहला व्यक्ति, पहली महिला, ठीक, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना संगीतकार की बात हो रही है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? लता मंगेशकर, अरुणा आसापल्ली, मदर टेरेसा या MS सुब्बालक्ष्मी। तो याद रखना दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार थी MS सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 1998 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, अगर आप सन याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए, MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली संगीतकार कौन थी? देखिए दोस्तों, मैं आपको डेटा बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उतना डेटा आप याद नहीं रख पाओगे, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप उतना याद रख सकते हो तो फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप किताब से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, हमको वो पढ़ना है, निचोड़ पढ़ना है, ठीक है, ऊपर ऊपर का पढ़ना है, मलाई की तरह पढ़ना है, हमको हर चीज़ नहीं पढ़ना है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न मिला था, तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार थी, ये आपको याद रखना है। 1998 अगर आपके दिमाग में आपने सुन लिया और बैठ गया और एग्जाम में आ गया तो ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, मरणोपरांत की बात हो रही है, ठीक है, मरने के बाद भारत रत्न किसे मिला था सबसे पहले? तो याद रखना दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आपकी अरुणा आसापल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? अरुणा आसापल्ली। इनको 1997 में मिला था। कब मिला था? 1997 में पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसको आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक है, कौन है? आपकी इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी को दोस्तों याद रखना, ये भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और इनको कब मिला था? तो 1971 1971 में मिला था। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंदिरा गांधी जी प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है, इसलिए इनका याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न मरणोपरांत पहली बार किसे प्रदान किया गया था? अब इसमें देखो, महिला की बात हो गई, स्पेशली अलग थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पुरुष की बात हो रही है। तो भारत रत्न मरणोपरांत पहली बार किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, याद रखना दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार जो है मरणोपरांत पहली बार प्रदान किया गया था किसको? याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किन दो गैर भारतीयों को प्रदान किया गया है? मतलब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वो भारतीय नहीं है, फिर भी उन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखना, भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ये दोनों गैर भारतीय हैं, इन्हें प्रदान किया जा सका है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों याद रखना फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, और नेल्सन मंडेला को दोस्तों याद रखना दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता था। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी, और दोनों गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में की गई थी, एक साल बाद। देखिए 1954 में इसकी स्थापना होती है और दिया जाता है, लेकिन उसके एक साल बाद ही इसमें क्या होता है कि मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कर दी गई, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। याद रखना 1955 में ही मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न कब प्रदान किया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, गांधी जयंती को, कभी भी? तो याद रखना, भारत रत्न प्रदान किया जाता है 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, घोषणा अभी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन प्रदान हमेशा 26 जनवरी को किया जाता है, गणतंत्र दिवस को ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष से संशोधन किया गया कि भारत रत्न देने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं है? मैंने अभी बताया था कि सचिन तेंदुलकर को जो पुरस्कार मिला था दोस्तों, ठीक है, तो उनको खेल के क्षेत्र में मिला था, पहले खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए संशोधन जो किया गया था, याद रखना दोस्तों, वो किया गया था 2011 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 2011 में संशोधन करके बोल दिया गया कि भारत रत्न देने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं है, बस आपका असाधारण प्रदर्शन होना चाहिए और उच्चतम क्रम का प्रदर्शन होना चाहिए मानव सेवा के किसी क्षेत्र में, तो आपको भारत रत्न मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? तो याद रखना, भारत रत्न पुरस्कार बनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपने एक जगह सुना होगा दोस्तों, अलीपुर। कहते हैं ना कि जो ताली न बजाए उसको अलीगढ़ का ताला, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, याद रखना, वहाँ भारत रत्न पुरस्कार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति होती है? चांद की, तारा की, सूर्य की या पीपल की? तो भारत रत्न के अगले भाग में दोस्तों याद रखना, सूर्य की आकृति होती है। किसकी आकृति होती है? सूर्य की आकृति होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो लता मंगेशकर जी दोस्तों याद रखना सुप्रसिद्ध गायिका हैं, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 2001 में लता मंगेशकर जी को क्या मिला था?
आपका भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अच्छा दोस्तों बताइए, लता मंगेशकर जी को किस नाम से किस उपनाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से या भारत कोकिला के नाम से? और अगर आपको पता है तो बताइए कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है और भारत कोकिला किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न वापसी घटना किससे संबंध है? खान अब्दुल गफ्फार खान से, नेल्सन मंडेला से, सुभाष चंद्र बोस से या लाल बहादुर शास्त्री से? तो याद रखना, भारत रत्न वापसी घटना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों 2024 में भी 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। ये पांचों लोगों के मैं नाम आपको बता देता हूँ, ठीक है। नाम के साथ साथ दोस्तों इनकी जो कुछ स्पेशल विशेषता हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्यों इन्हें मिला है, कैसे मिला है, ठीक है, सब चीज़ देखेंगे। नाम आपको याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर को याद रखना है, ठीक है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह हैं, ठीक है, इनके ये देश के कौन से प्रधानमंत्री थे? 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ये 9वें प्रधानमंत्री थे भारत के। और एम एस स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो याद रखना, ऊपर के जो 4 नाम हैं इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये मर चुके हैं, लेकिन मरणोपरांत दोस्तों इन्हें क्या हुआ है? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी अभी जीवित है, इन्हें ये पुरस्कार जीवित में दिया गया है, ठीक। तो 5 लोगों को अभी तक दिया गया है दोस्तों। आज 10 फरवरी तक अभी 5 लोगों के नाम की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। आगे और भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि 5 ही हो गए, धीरे धीरे भारत रत्न पुरस्कार और लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आज 10 फरवरी के दिन में हम ये वीडियो डाल रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ कि 10 फरवरी तक अभी तक कुल 5 लोगों को ही पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने वीडियो को पूरे ध्यान से देखा होगा तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है, भारत रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ या 0, ठीक है। यदि आपको पता है दोस्तों तो इसका आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसे ही डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।